Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue with transition element. Student, in this chapter we have already discussed about the some points of transition element, electronic configurations, ionization enthalpies and enthalpy of atomization. Now today I will start standard trend in standard electrode potential. Okay, trend in standard electrode potential. आज हम लोग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज होता है। अगर एक बार कहीं ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ही हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतने का मतलब ही क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें यहाँ पे 3D सीरीज में अगर बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत इरेगुलरिटीज़ मिलती है, और उस इरेगुलरिटीज़ के पीछे रीज़न जो है वेरिएशन इन irregularity of heat of sublimation, ionization enthalpy and enthalpy of hydration। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 3D सीरीज there is irregularity in standard electrode potential। अगर हमने ऐसे लिख लिया तो इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू irregularity in variation variation in heat of sublimation, ionization enthalpy, and heat of hydration। ओके, तो 3D सीरीज में ये इरेगुलरिटीज है, देयर इज इरेगुलरिटीज इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसके कारण सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण जो है कि इरेगुलरिटीज हमें मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो है कि यही 3 फैक्टर है। ये क्या है, देयर आर 3 फैक्टर्स। कभी कभी ये इसी चीज को हम ऐसे भी पूछा जा सकता है, there are 3 factors on which
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ओके फर्स्ट heat of sublimation second heat of hydration and third ionization enthalpy of ionization तो ये फैक्टर में क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना दे कि विच वन फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेंड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारे क्वेश्चन से ही आंसर हमें निकालना सीखना होगा, ठीक है। अदरवाइज फिर क्या करना होगा, हमें ऑप्शन को रटना होगा। तो हमें ऑप्शन को रटने की जगह हमें ये सीखना है कि कैसे हम जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन से हम आंसर को निकाल सकें, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग इसी हेडिंग के अंदर कुछ दूसरी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे कॉपर को छोड़ करके इन 3D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर all are good reducing agent, एजेंट्स सभी क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कौन ऐसा एलिमेंट होता होगा, मेटल होता होगा जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता होगा, भाई सिंपल सी बात याद हमें रखना है कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो क्या होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, आई बात समझे। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, इन सब की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इस वजह से इनका जो है कि प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का नहीं है, ठीक है। तो हमें ये रटने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जान लेना है कि अगर कहीं बोला कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट ही हमें बताता है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब है कि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल उस एलिमेंट का पॉजिटिव है। एकदम सिंपल चीज़ें, चाहो तो उसी चीज़ को आसानी से याद कर लो या दिन भर बैठ करके उसको रटो, फिर कहो कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बहुत रटनी पड़ती है। तो समझ करके हम जिस चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं तो उसके लिए हमें क्यों रटना। अब जैसे एक बात यहाँ पे हम बता देते हैं, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। अगर कहीं पे आयनाइजेशन इंथैल्पीज वगैरह दी हैं, सब्लिमेशन हाइड्रेशन इंथैल्पी दी है, तो हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि किसका पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा। अब एक एक का हम आयनाइजेशन इंथैल्पी याद करें, एक एक का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी याद करें, या हमें जो है कि
रिडक्शन पोटेंशियल याद करें, तब तो मुश्किल है कि हम एक एक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे याद करेंगे। अब क्वेश्चन तो किसी तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर ये दो एलिमेंट या चार एलिमेंट हैं, इन चार एलिमेंट के आयनेशन इंथैल्पीज फर्स्ट सेकंड इंथैल्पीज इतनी है और हाइड्रेशन इंथैल्पी इनकी इतनी है, तो अब इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। क्यों, क्वेश्चन बन गया। किसका पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन बन गया। तो क्या अब उसमें ऑप्शन रटा जाए, या हमें पता है कि हमें वही क्वेश्चन आने वाला है जो हम रट के जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं। क्यों ना हम थ्योरी को इस तरह से पढ़ लें कि हमें रटने की जरूरत ही ना हो। तो देखो, जैसे यहाँ पे हम एक बात बता देते हैं कि इफ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड enthalpies, ionization enthalpies is greater than hydration enthalpy, then standard reduction potential will be पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम जोड़ करके देख लेंगे किसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा आ रहा है। अरे फर्स्ट और सेकंड हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा आ रहा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी से उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरी पॉइंट इसके अपोजिट हम कर देते हैं कि इफ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आई इज, यहाँ पे आर करना पड़ेगा, इज लेस देन यहाँ पे भी आर कर देते हैं, लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी then standard reduction potential will be नेगेटिव। ठीक है, एकदम सिंपल बात है कि अगर किसी भी एलिमेंट के लिए फर्स्ट और सेकंड हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज़्यादा अगर हो जाती है तो वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और वो एलिमेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड आयनेशन इंथैल्पी कम है हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो उस कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा और वो एलिमेंट क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे देखें, जो हम यहाँ पे पॉइंट पढ़े, ये पॉइंट, इस पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उसे बना करके देखना है तुम लोगों को। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम मेटल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल में बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। कौन सा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और जहाँ मेटेलिक बॉन्ड है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड है, और इस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्लियर है। अब मगर ये जो ट्रेंड अगर हम देखें तो ट्रेंड इनका जो पीरियोडिक टेबल में है लेफ्ट टू राइट जाने पे चेंज होता रहता है। चेंज होने के पीछे रीजन भी हमने बता दिया है कि 2 आउटर मोस्ट सेल जो होती है इनकम्प्लीट होती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है कि इरेगुलरिटीज़ मिलती है। इसी वजह से वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएशन इन वैलेंसी, ठीक है, वेरिएशन इन आइसोटोप एंथैल्पी, वेरिएशन इन एटमाइजेशन, ये सब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, these elements have strong metallic bond, strong metallic bond, therefore their MP and BP is high, इसी वजह से हाई हो जाते हैं। लेकिन एक चीज हमको देखने में आता है इन 3D सीरीज, केवल 3D सीरीज में नहीं है, हम बाकी सीरीज में भी देखेंगे। इन 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट become maximum and then decreases with increasing atomic number। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के साथ ऐसा क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। तो इससे मतलब ये निकलता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड भी वीक होता जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिर से जाकर के क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखें, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जो मैग्नीज है Mn, टेक्नीशियम Tc एंड टंगस्टन W have highest या high melting point and boiling point
in their D series. अब ये जो एलिमेंट है इनका जो है कि सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज हमारा जो है कि 3D सीरीज में है, टेक्नीशियम 4D सीरीज में है, और टंगस्टन हमारा कहाँ पे है? वो 5D सीरीज में है। अब इनके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनका जो अनस्टेबल एंथैल्पी वगैरह है इस वजह से हाई है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। वैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ओके, तो क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पे हम क्वेश्चन एक बना लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है विच वन मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट and boiling point in periodic table. और इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सीजियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा एमएन, और चौथा जो है टंगस्टन। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे भी हो जाएगा सी, हो जाएगा डी, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा मेटल है जिसका पीरियोडिक टेबल में ही सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है? सोचिए जरा। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन मेटल हैज lowest melting point and boiling point in periodic table? ठीक है, मेटल, यू सी है मेटल, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? एक ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, दूसरा ऑप्शन क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन जिंक, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे जिंक की जगह पे हम गैलियम ले लेते हैं, और चौथा ऑप्शन मरकरी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं और कोई उसमें नई बात नहीं होती है। तो अगर हम एक एक क्वेश्चन रटना सोचेंगे तो फिर तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी पढ़ने में, हमें हर चीज़ को रटना ही होगा, ठीक है। तो ये रटने वाला काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे हिसाब से। समझ लीजिए, काम खत्म हो गया। एक जनरल ट्रेड बना लीजिए, एक ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक को कहीं नोट कर लीजिए, वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है टंगस्टन है,
इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इस एलिमेंट का होता है। अब लोवेस्ट की बात आई तो लोवेस्ट में मरकरी का होता है, और मरकरी का यहाँ पे होता है -28.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, हो गए दो सिंपल क्वेश्चन, है ना। इसी में कहीं नॉट लगा के ऑप्शन गायब कर दिए, काम खत्म, अगला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा और बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मरकरी हैज लोवेस्ट melting point due to first option more number of unpaired electron ड्यू टू हैविंग, यहाँ पे लिख देते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हैविंग मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ड्यू टू हैविंग वेरी लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन third more number of unpaired electron with weak metallic bonding। ओके, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वेरी लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन unpaired electron with weak metallic bonding। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर अब सोचना कैसे सोचेंगे हम? अगर मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अभी हमने देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। अगर वेरी लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे यानी मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तो भाई वहाँ पे क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसका मतलब ये भी ये ऑप्शन हो सकता है सही, लेकिन अभी ये सही नहीं, हमें एकदम टू द पॉइंट आंसर बताना है। तो अभी नीचे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ वीक मेटालिक बॉन्डिंग, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे
तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग का कोई नाम ही चांस ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बचा हमारा कि वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है, इसलिए मरकरी का जो है कि मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आई बात समझे, तो हो गया ना वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से, चाहे तो किसी चीज़ को आसान बना दें, आसानी से इसको हम तैयार कर सकते हैं, और किसी चीज़ को बहुत टफ बना दें तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जो है कि हम लोग इसके आगे मिलेंगे, डेंसिटी वगैरह के साथ डिस्कशन करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।